भले ही मनुष्य सिंह, बाघ, खतरनाक जंगली जानवरों के घने जंगल में रहने लगे, वह किसी पेड़ पर अपना घर बना ले, पेड़ों के फल खाकर अपना जीवन जी ले, पेड़ पत्तों से अपना तन ढक ले, नदी का पानी पीकर अपना गुजारा कर ले, घास फूस की बिछौना बनाकर उस पर सो ले, वह जंगल में अपना पूरा जीवन बिना धन के चैन से जी सकता है, लेकिन अपने भाई बंधु, परिवार और समाज में बिना धन के जीवन की कल्पना भी असंभव है। यानी एक दरिद्रता का जीवन अपने भाई बंधुओं में जीना नरक भोगने के समान है। और ये बात वह अच्छी तरह जानता है जो धन की कमी होने के कारण हर पल तड़प तड़प कर अपमान सहकर किसी तरह दिन काट रहा है। तो दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार धन हमारा सबसे बड़ा बंधु क्यों है, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप साबिर जी मोटिवेशन चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आइए जानते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, यदि आपके पास धन नहीं है तो आपका कोई सम्मान नहीं है और अपमानित व्यक्ति का जीवन नरक भोगने जैसा है। यदि आप पर कोई ऐसा संकट आया कि आपका सारा धन समाप्त हो गया, तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए और ऐसी जगह निवास कर लेना चाहिए जहां आपको कोई जानता ना हो। वहां आप अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकते हैं, वो भी सुकून के साथ, क्योंकि जहां आपकी जान पहचान होती है वे आपको आपकी दरिद्रता के लिए बार बार नीचा दिखाएंगे, आप पर उंगलियां उठाएंगे, आप में दोष निकालेंगे, आप पर आए संकट का आपको ही कारण बताकर बार बार ताने मारेंगे। जो कभी आपके सामने नजर उठाकर बात तक नहीं करते थे, वे आपकी हर जगह हंसी उड़ाएंगे और कुछ लोग तो आपकी मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। जब ये सब आपके साथ होगा तो आप या आपका परिवार सहन नहीं कर पाएगा। तब आप आगे बढ़ने की या तरक्की करने की सोच कैसे पाएंगे? जब आपके भाई बंधु ही नीचा दिखाएंगे तो आप जीने की आशा ही छोड़ देंगे। इसीलिए उस स्थान को छोड़ देने में ही आपकी भलाई है, ताकि नई जगह जैसी भी शुरुआत होगी, कम से कम किसी के ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे, थोड़ी शांति मिलेगी और आप कुछ नया और बेहतर भविष्य के बारे में सोच पाएंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में उसी के भाई बंधु हैं जिसके पास धन है, उसी की समाज में चर्चा और इज्जत है जो धनवान है, उसी को बुद्धिमान माना जाता है जिसके पास धन है, उसी का हालचाल पूछा जाता है जिसके पास धन है, उसी को ही प्यार मिलता है जिसके पास पैसा है। पैसा नहीं तो कुछ नहीं। कहा भी जाता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, आचार्य चाणक्य की ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर हैं, पर 100% सच है कि जब पैसा नहीं होता तो कोई रिश्ता अपना नहीं रहता, सब पराये हो जाते हैं, सबके चेहरे बदल जाते हैं। चाणक्य के अनुसार जिसके पास मेवा है उसी की सेवा है। जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब तक आप दूसरों की सेवा कर सकते हैं और दूसरे आपकी सेवा करेंगे। पैसा खत्म तो सेवा खत्म, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों के लिए अच्छा इंसान वही होता है जो उनके काम आता है। और अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे तो वे किसी और इंसान के गुण गाने लगेंगे जिससे उनके काम बन रहे होंगे। आपको तो मूर्ख कहकर हंसी उड़ाएंगे। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि एक मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना जाता है। समाज में लोग उसे आदर देते हैं, उसकी बताई गई मूर्खतापूर्ण बातें भी ध्यान से सुनकर उन्हें मानने लगते हैं। यदि वह मूर्ख व्यक्ति बहुत ही धनवान है या वह किसी धनवान व्यक्ति की संतान है, लोग उस पागल को भी अपना मुखिया ही मानेंगे, क्योंकि वह धनवान है। इसका मतलब उनके लिए महान है। लोगों की यह भी धारणा बड़ी विचित्र है कि जिसके पास धन है उस पर ईश्वर की असीम कृपा है, और जिस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है उसका सदा आदर करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो ईश्वर हमसे भी नाराज हो जाए। अब आप सोचिए कि धनवान होना अर्थात ईश्वर का दोस्त होने के बराबर है। ऐसे में यदि आपके पास धन नहीं है, लोगों की यह धारणा होती है कि आपसे तो ईश्वर ने मुंह फेर लिया है, आपको तो ईश्वर ने कठोर दंड दिया हुआ है, आप पापी हैं, अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं, आप एक बुरे इंसान हैं, तभी तो पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, आपको पुराने कर्मों का फल मिल रहा है। कहने का अर्थ यह है कि आप निर्धन हैं तो ईश्वर नाराज है, और जिससे ईश्वर नाराज है
उससे दूर रहना चाहिए, वरना ईश्वर हमसे भी नाराज हो जाएगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, लोग आपके व्यक्तित्व को नहीं बल्कि आपके धन संपत्ति को देखकर आपके बारे में धारणा बनाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक धनवान व्यक्ति यदि कुछ बुरी आदतें रखता है तो लोग इस बात से टाल देते हैं कि ये तो अमीरों के शौक होते हैं, लेकिन एक निर्धन व्यक्ति से अनजाने में भी कोई छोटी सी गलती हो जाए तो उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं, उसका रोजगार ठप कर देते हैं, उसका समाज में उठना बैठना बंद कर देते हैं, यहाँ तक उसे अपना घर छोड़कर कहीं और जाने के लिए मजबूर कर देते हैं और कहते हैं ऐसे लोगों से हमारे आसपास का माहौल खराब हो जाएगा, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तमाम बातें बना देते हैं और उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। जब धन समाप्त हो जाता है तो सबसे पहले रिश्तेदार छोड़ देते हैं, कुछ समय बाद मित्र छोड़ देते हैं और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता भी टूट जाता है। सब छोड़कर चले जाते हैं और फिर से जब धन वापस आ जाता है तो पति पत्नी फिर एक हो जाते हैं, मित्र भी फिर से वापस मिलने लगते हैं और रिश्तेदार भी हालचाल लेने लगते हैं। आप ही बताइए कि धन सबसे बड़ा बंधु है या नहीं। चाणक्य कहते हैं, यदि जीवन आपको समाज में सम्मान के साथ जीना है तो धन तो हर हाल में होना ही चाहिए। अब आप पर निर्भर करता है कि वे धन सत मार्ग पर चलकर प्राप्त करते हैं या किसी और मार्ग को चुनते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है, या तो आप पहले से धनवान हैं अर्थात धनी परिवार में पैदा हुए हैं, या आप पहले से निर्धन हैं अर्थात निर्धन परिवार में पैदा हुए हैं। यह आपके हाथ में नहीं था, पर आप अंत समय यानी गरीब रहकर मरना चाहते हैं या अमीर होकर जाना चाहते हैं, यह आपके हाथ में है। इसका सरल उपाय है आर्थिक शिक्षा प्राप्त करना। यदि आप शिक्षित नहीं हैं तो धनवान रहकर भी गरीब हो जाएंगे, और यदि शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो गरीब होते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।